गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड यू नो व्हाट, आज एक बहुत स्पेशल डे है हम सभी के लिए, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अपने पुजाली वाले घर पे। एंड वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे हमारा जो ऊपर वाला फ्लोर है उस पर खुला था स्कूल, क्योंकि वो भी तब खुला था क्योंकि वहाँ पे ना वो 4 लेन का काम चला है और वो जो स्कूल है वो अंडर कंस्ट्रक्शन आ गया था। तो मेरे पापा ने वो जो ऊपर फ्लोर था वो दिया था, ठीक है। और आज उनको, मेरे पापा को एज अ चीफ गेस्ट वहाँ पे इनवाइट किया है। तो बाबू जी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बेटे, उन्होंने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है तो सबको अच्छा ही लगता है। हाँ, एंड हमें टाइमिंग दी है 11:15 की, तो बस अभी हम निकलने वाले हैं। मम्मी भी रेडी हो गए हैं और शानू भी, और ये हम ऐसे दिख रहे हैं और आप हम आपको कमेंट में बता सकते हो हम कैसे दिख रहे हैं। बाय गाइज, हम बैठ गए गाड़ी में और हमको कॉल भी आ चुका है। हम थोड़े से लेट हो गए क्योंकि पापा सामान लेने गए थे कुछ। ये देखो गाड़ी में सामान ही सामान पड़ा हुआ है, पीछे डिक्की में भी सामान है। और ये देखो कोई मिल गए, शायद उनको मिल रहे हैं किसी से। चलो अब नीचे पहुंच के बताते हैं क्या हुआ, ठीक है। यू नो व्हाट, क्या हुआ, मैं ना दूसरे शूज़ पहन करके आई थी ताकि मैं गाड़ी चलाऊंगी, और मैं भूल गई। मतलब पापा को दिए थे ना मेरे लॉन्ग शूज़ कि वो लेकर के आएंगे, और पापा भूल गए। और अब हमें फिर से, हाँ, स्कूटी में लेकर आए और हम फिर से भूल गए, मतलब पापा भूल गए। और अब हम फिर से जा रहे हैं और अब हम फिर से वापस आएंगे। और पापा बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं, इतनी मैंने कभी पापा को देखा नहीं गाड़ी चलाते हुए। ये देखो आराम से चलो। इसमें तो कोई दो राय नहीं। हम पहुंचने वाले और ये भी बड़े सौभाग्य की बात है कि कोई तुम्हारे को बुला रहा है। सही बात है। पापा जी आपको आपकी स्पीच याद है? हाँ, मेरे को याद है स्पीच मेरी। गाइस मैं आपको दिखाऊंगी कि अभी ये तो तुमने कुछ लिख के दिया ना, वैसे हो सकता है मैं अपने मन से भी कुछ बोलूं। वो, हाँ, अपने मन से। अब पेपर से पढ़ के तो नहीं बोलेंगे आप, नहीं, ऑब्वियसली। पेपर से पढ़ के बोलना तो क्या आपने रियली बोलना, जो बोलना है थोड़ा ही बोलना है। गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं घर के पास एंड अब हम नीचे जा रहे हैं रोड पे। एंड सो स्वीट ऑफ देम, ये हमको ऊपर लेने आए हैं। सपरिवार इस विद्यालय प्रांगण में पहुंच रहे हैं। विद्यालय की बालिकाओं से निवेदन है, इनको तिलक करके और पौधे से आग्रह है, इनको इनके स्वागत के लिए पौधे को माला लगाते हुए विद्यालय की बालिकाएं तिलक इनका मंत्र सुशोभित करते हुए, और सभी अभिभावक तालियों के साथ दीप ज्योति परम ज्योति परम सम्माननीय आदरणीय श्रीमान अरविंद कुमार सूद जी, आप बहुत उदार स्वभाव के हैं, विशाल हृदय के हैं, हमारे मध्य में विराजमान हैं। और बिल्कुल इनके दाएं भाग में इनके अर्धांगिनी परम सम्माननीय श्रीमती संतोष सूद जी, और आपकी पुत्री ज्येष्ठ पुत्री श्री सुश्री शगुन जी, और द्वितीय पुत्री जो आपके बाईं ओर स्थित है सुश्री शांतिका सूद जी विराजमान है। सच में ही आज के हमारे मुख्य अतिथि है, देवता है। 1 वर्ष के लिए उन्होंने जो अपना पूरा विद्यालय परिषद इन नन्हे मुन्ने बच्चों की विद्या ग्रहण के लिए दिया है, और जो भी कुछ आवश्यक वस्तु थी इन्होंने दी है। अतिथि देवों की परंपरा रहती है, तो अतिथि देवता है, इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम इनका सत्कार करें। तो सत्कार की परंपरा में मैं आग्रह करता हूं हमारे विद्यालय के मुख्याध्यापक महोदय से कि हमारे मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मुख्य अतिथि महोदय को टोपी से सुसज्जित करते हुए और हमारे विद्यालय के श्रीमती संतोष को
अतिथि सम्मान देकर और सच में ही मनुष्य बड़ा महान है और हमारे मुख्य अतिथि और महान है। क्यों महान है आप सभी जानते हैं। बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। देखा तेनू पहली पहली बार मनपसंद नाटी मथुरा पर नृत्य करे। खूबसूरत होते हैं। ईश्वर ने ऐसे लोग बहुत कम बनाए हैं और जो बनाए हैं वो आज इस कार्यक्रम में आए हैं। ओह माय गॉड। और जो बनाए हैं वो आज इस कार्यक्रम में हमारे मध्य आए हैं। पढ़ाई में लिखाई में लगभग ठीक ही है। आदरणीय मुख्य अध्यापक महोदय, अध्यापकगण और अभिभावक और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके रिजल्ट भी निकल ही गए हैं तकरीबन तो बड़ी खुशी हुई और मैं मुख्य अध्यापक जी का और पूरे स्टाफ मेंबर का तहे दिल से और दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जितना सम्मान इन्होंने मुझे दिया है, मैं एक्चुअली इस सम्मान के काबिल था नहीं। आपने बहुत सम्मान दिया है। पता नहीं आपको मेरे इस मकान में कितनी कमियां नज़र आई होंगी जिनको आपने नज़रअंदाज किया है। मैं इसके लिए भी आपका बहुत आभारी हूँ। बस ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ा सा इतना ही कहूँगा कि बच्चों अपनी लाइफ में माँ बाप का खूब आदर करो, गुरुजनों का आदर करो और अगर आप इस गांव का नाम रोशन करके दिखाओ। माँ बाप का आपके प्रति जो संघर्ष है उसकी कीमत जब आप बड़े हो जाएंगे तब पता लगेगी कि माँ बाप का कितना संघर्ष है आप लोगों के लिए, शिक्षक का कितना संघर्ष है आप लोगों के लिए। इस गांव का नाम भी रोशन आप ही लोग करोगे। अभी आप छोटे हैं, थोड़े बड़े हो गए, हमारा नाम, गांव का नाम, माँ बाप का, शिक्षकों का, सबका नाम आप लोग ही रोशन कर सकते हैं। बस मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़े सी बात करके टीचरों का धन्यवाद करूँगा, मुख्य अध्यापक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा जिन्होंने काफ़ी कमियां होते हुए भी मुझे एहसास नहीं करवाया। और पता नहीं सर्द बरसात में भी कैसे कैसे इन्होंने किया, मुझे तो हैरानी होती है। और बच्चों का जो कल्चर प्रोग्राम था शास्त्री जी द्वारा सुना, इन्होंने बच्चों को करवाया, बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही दिल मोह लिया इसने। हमारे घर को शास्त्री जी ने वेदोच्चारण से, वेद मंत्रों के उच्चारण से इस घर को पवित्र कर दिया। अब मैं जब तक इस मकान में रहूँगा तब तक ये यादें मेरे मन से नहीं जाएंगी और हमेशा आप लोगों को, बच्चों को याद करूँगा, अभिभावकों को याद करूँगा। अभिभावकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये मकान देने के लिए प्रोत्साहित भी किया और अपने बच्चे भी यहाँ भेजे। आखिर में यही कहूँगा कि टीचरों का भी, प्रिंसिपल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है एक और, वो मैं भूल रहा हूँ, मेरे को 2-3 टीचर हैं जिन्होंने खाना बनाती थी बेचारी, मैं जब भी यहाँ आता था उन्होंने मुझे भूखा नहीं रहने दिया कभी भी भूखा नहीं रहने दिया, फट बेचारे खाना ले आते थे मेरे लिए, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अंत में सबको बहुत बहुत नमस्कार, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। साहब का के विषय में कुछ चंद शब्द यही कहना चाहता हूँ
कि आप जैसी महान सोच से, आप जैसे महान व्यक्तित्व से ही ये समाज आगे चल रहा है। आपकी सोच का, आपके महान व्यक्तित्व का हमने एक बार नहीं कई बार हमने देखा है। आपने अपना फ्लोर तो हमें दिया ही, घर का सामान तक आपने हमें दिया। आप अभी कमी की बात कर रहे थे, आप हमको इस बात के लिए शर्मिंदा कर रहे थे। क्या कमी हो सकती है? सबके पास अपने अपने मकान है, कोई इस तरह से देना मेरा भी होता तो शायद मैं भी संकोच करता। इससे आपके महान व्यक्तित्व का, आपके विचारों का पता चलता है कि आप कितने महान व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं इस मंच से अपने पूरे स्टाफ की ओर से, अभिभावक संघ की ओर से आपकी पुत्रियों व आपके परिवार को शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी दोनों पुत्रियां समृद्धि की सारी ऊंचाइयों को पार करें और आप जो है एक स्वस्थ जीवन जिए। सर ये इसकी क्या सो गाइस, ये सारा प्रोग्राम होने के बाद उन्होंने हमको लंच के लिए इनवाइट किया था। तो वी हैड लंच ओवर देयर एंड बहुत टेस्टी खाना बनाया था उन्होंने एंड वी वर ऑनर्ड सो नाइसली। मतलब मेरे पास ना, आई स्वेयर मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कुछ उनको बोल सकूं। परफेक्ट, अमेजिंग, मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था मुझे कि ये चीज़ भी होगी। वाओ गाइस, अब हम ऊपर को आ गए हैं क्योंकि चाबी एक्चुअली ना गाड़ी में रह गई थी घर की, तो वो हम भूल गए थे। ठीक है, तो अब हम अपने घर वापस जा रहे हैं। अभी मैं गाड़ी के पास जा रही हूँ, मुझे एक्चुअली अपने शूज़ फिर से वो करने हैं, चेंज करने हैं। तो अब मैं घर जाएंगे वापस। एंड अगर आपको आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे ही ब्लॉग्स के लिए और आगे रील्स के लिए यू कैन follow me on Instagram also. So bye.